चलो, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट। तो हम कह रहे थे कि कोई भी पाइथन का डेटा ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज लिस्ट, डिक्शनरी, इंट, फ्लोट, कोई भी जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है, उससे एसोसिएटेड, उस डेटा ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड 3 एट्रीब्यूट्स होता है। पहला है उसका टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। टाइप का मतलब हो गया किस तरह का वो डेटा अपने साथ होल्ड कर रहा है, किस तरह के डेटा पे वो काम करेगा। जैसे इंट, मान लो इंट, जैसे कोई नंबर लिए, हम नम लिए, वेरिएबल, या वैल्यू 3 है उसके अंदर, कोई भी है, तो वो किस तरह के डेटा को स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का, क्योंकि 3 और 5 ये सब क्या है, इंटीजर है, होल डेटा है। तो किस क्लास को बिलोंग करेगा, इंट क्लास को बिलोंग करेगा। तो उस डेटा ऑब्जेक्ट का टाइप हो गया इंट। मान लो कोई हम स्ट्रिंग वेरिएबल लिए, नेम लिए, हम सिटी लिए, तो ये किस तरह का क्लास को बिलोंग करेगा, स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करेगा। तो किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जानने के लिए, मान लो हमें आइडिया नहीं कि वो किस तरह का डेटा अपने पास स्टोर किए हुए हैं, क्या है, ठीक है, हम लोग टाइप लिखेंगे, टाइप फंक्शन, टाइप और ब्रैकेट में वो वेरिएबल का नाम भेज देंगे। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, उसका क्लास का नाम, कि वो किस क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट होता है डेटा ऑब्जेक्ट का वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे हम नेम नाम का वेरिएबल बनाए, ठीक है, तो नेम जो स्ट्रिंग हुआ उसके अंदर कुछ वैल्यू होगा, नेम में कुछ हम असाइन करेंगे, मान लो हम नितुल दिए, सुमित दिए, कुछ हम वैल्यू असाइन किए, ठीक है, तो वो वैल्यू, वो जो नाम है वो उसका वैल्यू है, और नेम नाम का जो वेरिएबल बना है वो उसका डेटा ऑब्जेक्ट का नाम हुआ। जैसे मान लो num इक्वल्स टू 5 लिखें, तो 5 क्या है, उस num का वैल्यू है, वो उसका एट्रीब्यूट हो गया वैल्यू, जो कि 5 है। और num क्या है, क्योंकि उसके अंदर 5 स्टोर है, और 5 किस तरह का है, इंटीजर टाइप का, इसलिए num क्या हो गया, इंटीजर क्लास को बिलोंग कर रहा है ना। जैसे तुम लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट क्लास को बिलोंग कर रहे हो, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम बोलते हैं, हम बोलते हैं सुमित, हम बोलते हैं खुशी, तो ये क्या हम बोल रहे हैं कि उस स्टूडेंट क्लास का ये वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, किसका ये अभी यहाँ पे वैल्यू है। तो समझ में आया टाइप और वैल्यू में डिफरेंस, ठीक है ना। टाइप क्या होता है, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, किस तरह का वो डेटा रखेगा, इंटीजर टाइप का रखेगा, फ्लोट टाइप का है, या फिर स्ट्रिंग टाइप का है, वो किस तरह का डेटा है, किस तरह का डेटा ऑब्जेक्ट है, वो उसका टाइप है, वो उसका क्लास है, ठीक है। और जो वैल्यू, जिस पार्टिकुलर वैल्यू की हम लोग बात करें, 5, 7, 2.3 समथिंग, कोई भी वैल्यू ABC, तो ये वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहा है, बता रहा है। अब तीसरा एट्रीब्यूट होता है पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट का, वो होता है आईडी। आईडी बताता है कि वो जो पर्टिकुलर डेटा ऑब्जेक्ट आपने बनाया, वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, उसका मेमोरी का एड्रेस। आवाज आ रहा है खुशी? यस मैम। हाँ सुमित? यस मैम, आ रहा है आवाज। हाँ चलो ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए किसी पाइथन डेटा ऑब्जेक्ट्स के। तो इसको अभी हम एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, और उस पे फिर हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल से एसोसिएटेड कौन कौन से एट्रीब्यूट है, और क्या क्या उसके अंदर का आउटपुट आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। वो अभी हम लोग एक प्रोग्राम में छोटा सा बस देख रहे हैं। जैसे सपोज मान लो हम यहाँ पे किस डेटा ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मान लो हम यहाँ इंटीजर, जैसे 3 है, ठीक है, 3 की जगह हम 5 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, तो 7 हमारा हो गया इंटीजर टाइप का, है ना, इंटीजर टाइप का है वो वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, इस इंटीजर टाइप के वैल्यू पे, जैसे जो हमने नम लिया, नम के साथ अभी हम तीनों फंक्शन जो भी था, तीनों एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे कि क्या होता है भाई, क्या आउटपुट आ रहा है, ये किस टाइप को बिलोंग करता है, इसका वैल्यू क्या है, और इसका एड्रेस क्या है, वो मेमोरी में किस एड्रेस पे है, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग को? यस मैम। देखो, तो जो हमने 4 लाइन स्टार्टिंग वाला रन कराया, उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ये देखो, ये प्रोग्राम रहा, एक मिनट क्लोज कर देते हैं, फिर स्क्रीन करा देते हैं। हाँ, देखो ये यहाँ है, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखे हैं, प्रिंट टाइप नम, यानी कि नम नाम का जो वेरिएबल है, दिख रहा है स्टेटमेंट, नम नाम का जो वेरिएबल, उसका टाइप क्या है। तो तुम लोग आउटपुट में देखो, आउटपुट में लिखा है क्लास इंट, INT लिखा है,
दैट मीन्स कि ये किस तरह का है, इंटीजर टाइप का, इंटीजर क्लास का बिलोंग करता है। ठीक है, उसके बाद प्रिंट नम, तो वैल्यू जानने के लिए हमारे पास कोई अलग से फंक्शन नहीं, हम लोग सिर्फ प्रिंट और वो वेरिएबल का नाम पास करोगे प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, तो वो उसका वैल्यू प्रिंट कर देता है ना। और एड्रेस जानने के लिए कि किस एड्रेस पे है, उसके लिए हमें आईडी नाम का फंक्शन यूज करते हैं। आईडी और ब्रैकेट में हम वो डेटा ऑब्जेक्ट का नाम भेजते हैं, तो वो क्या बताता है, इसका एड्रेस। तो इतना बड़ा ये क्या है, ये मेमोरी एड्रेस है। रैम के अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जितना ये दिया हुआ है बाइट पे, वहां पे ये वेरिएबल क्या कर रहा है स्टोर रेफर कर रहा है, उस एड्रेस को वो रेफर कर रहा है। तो एड्रेस बता रहा है किसका, नम का। ठीक है, तो इस तरह ये पाइथन का डेटा ऑब्जेक्ट है, ये इससे एसोसिएटेड ये तीनों क्या है, वेरिएबल है। जैसे अब मान लो अब हम नंबर टाइप का हम नहीं ले रहे हैं, हम ले लिए कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फ्लोट क्लास को बिलोंग करेगा ना। जैसे इंटीजर नंबर है तो इंट क्लास को बिलोंग करेगा, फ्लोटिंग नंबर है तो फ्लोट। ठीक है, देख रहे हो यहाँ क्या आया, क्लास फ्लोट। सिमिलरली स्ट्रिंग अगर रहेगा तो क्या है, वो स्ट्रिंग str क्लास को, यानी कि स्ट्रिंग क्लास को, जैसे मान लो लिख दिए यहाँ पे नम में हम दे दिए नम इक्वल्स, हम मान लो कॉम्प लिख दिए। ठीक है, कॉम्प क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है ना। साउंड बोलो, आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है, अब इसको देखो, कॉम्प हम लोग तो जान ही रहे हैं कि स्ट्रिंग है, लेकिन मान लो हमको नहीं पता है, तो हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। नहीं ठीक है मैम। हाँ, इसको रन करा रहे हैं। तो देखो इसका क्लास का नाम मान लो हमको जाना है, तो ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है, str क्लास को बिलोंग कर रहा है। वैसे ही अगर हम लोग लिस्ट भेजेंगे तो लिस्ट क्या है, लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है। डिक्शनरी क्लास को बिलोंग करता है। उसी तरह जो 7-8 तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, सब अपने अपने क्लास को बिलोंग करते हैं, और वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं इसका पता चलता है टाइप फंक्शन से। वैल्यू के लिए हमें सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करना है। और तीसरा जो एट्रीब्यूट है उसका एड्रेस जानना है, वो किस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, उसके लिए हमारे पास आईडी नाम का फंक्शन है। तो ये तीनों हो गया, किसी भी वेरिएबल से एसोसिएटेड, पाइथन का कोई भी डेटा ऑब्जेक्ट है उसे एसोसिएटेड, ये तीनों उसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक में आज हम लोग देखेंगे 2 फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग भेजेंगे इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप एज एन आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा इम्यूटेबल क्या होता है और म्यूटेबल, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है किसी डेटा ऑब्जेक्ट के साथ। हम कैसे जानेंगे कि वो डेटा ऑब्जेक्ट इम्यूटेबल है या फिर वो डेटा ऑब्जेक्ट हमारा म्यूटेबल है। लेकिन जब हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था तो हम लोग याद करते थे ना कि लिस्ट, डिक्शनरी, ये दोनों क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। क्यों है म्यूटेबल डेटा टाइप, क्योंकि वैल्यू चेंज हो सकता है। हाँ, उसमें जो भी हम लोग चेंजेस करते हैं डायरेक्ट उसके एड्रेस पे वहां वहां पे चेंज हो जाता है। जैसे लिस्ट में पहले से 2 आइटम है, ठीक है, और वो लिस्ट जहां पे उसका मेमोरी एड्रेस है उसी एड्रेस पे अगर हम चाहे तो लिस्ट में वैल्यू जो भी चेंजेस करेंगे वो चेंज हो जाएगा और उसका एड्रेस चेंज नहीं होगा। अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, उसको समझ लो। अलग से पहले म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या है, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को हम लोग फंक्शन में यूज करेंगे, वहां पे आसानी से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो देखो हम लोग जो लिस्ट एग्जाम्पल लिए हैं, नीचे दिख रहा है एग्जाम्पल लिस्ट का, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना। LST इक्वल 4,5 स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। एक लिस्ट हम बना लिए, लिस्ट भी क्या है, हमारा एक तरह का डेटा ऑब्जेक्ट है ना। और हमको अभी कुछ नहीं पता नहीं ये म्यूटेबल प्रॉपर्टी है भी इसके पास कि नहीं है, मान लो हमको कोई आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले लिस्ट में एक वैल्यू रखे हुए हैं, अब उस वैल्यू में कुछ कुछ चेंजेस लाएंगे, ठीक है, और फिर उसका एड्रेस जानेंगे, तो हमको पता चल जाएगा। अगर एड्रेस चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, इम्यूटेबल है, और एड्रेस वही है और उसी पे काम हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, म्यूटेबल है। दैट मीन्स कि चेंजेस जो भी हो रहे हैं वो उसी प्लेस पे हो रहे हैं, है ना। तो देखो, तो LST लिस्ट हो गया। प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट, यहाँ पे ये तो हमको पता है LST का क्या आएगा, टाइप लिस्ट टाइप आएगा, है ना, इस क्लास को बिलोंग कर रहा है। प्रिंट LST से ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। आईडी से इसका एड्रेस मिलेगा हमको, ठीक है, जैसे अभी लंबा सा एड्रेस आया था,
वैसे ही वो एड्रेस मिलेगा। इस लाइन को ध्यान से देखना। अब लिस्ट में हमारे पास 2 आइटम है। इंडेक्सिंग याद है? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, Yes, बैकवर्ड ma'am. इंडेक्सिंग, मैम। है Ma'am, ना? तो लिस्ट का जो पहला आइटम उसका इंडेक्स क्या होता है? 0. 0। हाँ, 0 होता है। तो मान लो हम लिस्ट और ब्रैकेट में 0 लिखेंगे, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? 4. 4 की। ये तो यस मैम। है ना? लिस्ट और ब्रैकेट में अगर हम 1 नहीं, तो ऐसे ये 0 इंडेक्स पे 4 है हमारे पास, 1 इंडेक्स पे 5 है ना? थोड़ा सा याद अच्छा हाँ। खुशी याद है? 0 इंडेक्स पे कौन कौन है? कौन सा वैल्यू? 4 है। और फिर 1 इंडेक्स पे 5 है। और भी एलिमेंट्स होते तो उसी तरह 0 1 2 3 ये बढ़ता जाता है ना? तो सपोज ये लिस्ट का हमको आईडी तो यहाँ पे मिल गया किस एड्रेस पे है। अब हम लिस्ट के जो 0 एलिमेंट पे, 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको हम चाह रहे हैं ना कि 4 नहीं रहे, 4 से वो बढ़ के Plus क्या हो 2. जाए? 2 हो जाए। 4 + 2 हो जाए, यानी कि 6 हो जाए। अब हम ये चाह रहे हैं। हम ये स्टेटमेंट लिख दिए, लिस्ट ऑफ 0 इक्वल लिस्ट ऑफ 0 + 2, यानी कि लिस्ट में लिस्ट के जो पहला आइटम उसमें 2 जोड़ दो। ये क्लियर है ये वाला लाइन? इससे हम उसका वैल्यू चेंज Yes, कर रहे हैं, ma'am. है ना? अब उसके बाद हम फिर क्या करेंगे? लिस्ट को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है? कोडिंग नोट किए हुए हो कॉपी में? और सामने भी दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, तो सामने देखो। अब हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रिंट करा ले रहे हैं। तो जब प्रिंट कराएंगे तो लिस्ट का चेंज वाला वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि हमने चेंज किया है। तो 4 और 5 की जगह क्या दिखाएगा? 6 और 5 दिखाना चाहिए। और आईडी के बारे में मान लो हमको जानकारी नहीं है किस एड्रेस पे है, तो आईडी हम लोग फंक्शन यूज करके उसका एड्रेस पता कर सकते हैं। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, उसके बाद इसके आउटपुट को देखना। ठीक है? आ गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा था? लिस्ट 4 5। तो चलो भाई, लिस्ट बन गया। हमने प्रिंट नहीं करा इसलिए दिख नहीं रहा है। पहला स्टेटमेंट जो प्रिंट कर वो क्या है? टाइप ऑफ लिस्ट। तो टाइप ऑफ लिस्ट, लिस्ट किस क्लास को बिलोंग करता है? लिस्ट क्लास को। ये ठीक है, हमने टाइप का यूज कर लिया। प्रिंट लिस्ट से हमको क्या मिल रहा है? प्रिंट लिस्ट से मिल रहा है लिस्ट के अंदर जो है डेटा वैल्यू, उसका लिस्ट क्या है, लिस्ट के अंदर क्या है वैल्यू है, वो मिला। नितिन, यस मैम। फिर हम क्या कर रहे हैं? आईडी ऑफ लिस्ट प्रिंट करा रहे हैं। तो आईडी यानी कि इसका जो एड्रेस, तो एड्रेस को ध्यान से देखना। ये एड्रेस इतना बड़ा है, इसमें हम लोग लास्ट वाला 3 4 ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई, इससे हम फिर पता कंपेयर कर लेते हैं कि चलो दूसरा वाला एड्रेस बराबर है कि, जैसे 5048 मान लो, ध्यान है हमको, ये इसका एड्रेस है। ठीक है? अब हम जब चेंज कर रहे हैं तो चेंज्ड वैल्यू दिखाया लिस्ट में 6 और 5। ये तो सही है। यस मैम। लेकिन जब ये चेंज कर दिए हम लिस्ट को, तो ये लिस्ट अब दूसरा नहीं दिखा रहा है। अब क्या दिखा रहा है? ये लिस्ट में वही एड्रेस दिखा रहा है। इसका मतलब कि किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे ये वैल्यू चेंज हो गया। इसलिए लिस्ट क्या है हमारा? म्यूटेबल डेटा टाइप। म्यूटेबल डेटा टाइप वैसे डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस करें तो उसका एड्रेस नहीं बदलता, वो उसी एड्रेस पे काम करेगा। ठीक है? ऐसे जानते हो ना, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, ये सब क्या इम्यूटेबल है, यानी कि उसका एड्रेस बदल जाता है। अभी हम इस एग्जांपल में हम यूज कर रहे हैं, एक नंबर लेंगे इंटीजर टाइप का, और देखना उसमें जब वैल्यू हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो पता चल जाएगा कि इंटीजर क्या है हमारा? इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसको कर दो यहाँ कमेंट, उसके बाद हम ऊपर में दिखाते हैं। ऐसे नम में वापस से हम उस एग्जांपल में आते हैं। नम में मान लो 5 दिया हुआ है, ठीक है? नम में 5 रखे, उसका टाइप प्रिंट किए, उस नम वैल्यू को प्रिंट किए, उसके आईडी को प्रिंट किए, एड्रेस को प्रिंट किए। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो, नम इक्वल्स नम प्लस 5 दिख रहा है। हम नम में अब क्या कर रहे हैं? चेंजेस ला रहे हैं, उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और चेंज करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे? नम के आईडी को प्रिंट करेंगे, एड्रेस को, और मिलाएंगे क्या वो सेम एड्रेस है या फिर अलग है, डिफरेंट एड्रेस है। अगर सेम एड्रेस है तो हमारा इंट क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप होगा। और अगर डिफरेंट एड्रेस है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया? इंट इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सपोज हमें जानकारी नहीं थी तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ऐसे पहले चलाकर चेक कर लेंगे, और अगर एड्रेस चेंज हो जाता है इसका मतलब वो इम्यूटेबल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यही कहती है।
देखो क्लास तो इंट है, वैल्यू 5, यहाँ पे एड्रेस देखो है ना 7904 पहले वाले का एड्रेस, नम का एड्रेस ये है। फिर इसका जब वैल्यू चेंज किया तो ये 5 से 10 हो गया, हो गया, और 5 से 10 हो गया। फिर से इस नम का हम वैल्यू एड्रेस जब प्रिंट किया आईडी से, तो देखो एड्रेस भी बदल गया ना। समझ में आया? से सुमित समझ में आ गया? यस मैम आ गया।